joy, love, and peace. It's a festival celebrating the birth of Jesus Christ on 25th December every year. आज की इस पावन पर्व पर मैं विद्यालय की विद्यालय सिस्टर वैशाली, शारद कुंदन, फादर एब्राहम, सिस्टर जैस्मिन, अलका मैम, समीर सर से आग्रह करती हूँ कि वे यहाँ पर आकर दीप प्रज्वलित करें। I heartily welcome our manager, Reverend Father Abraham G, our principal, Sister Vaishali, Sister Jasmine, Sister Sandhya Rani, respected teachers, my dear students, parents and viewers. Once again, I welcome you all to witness this beautiful morning. क्रिसमस न कोई समय है और न कोई मौसम, बल्कि ये मन की स्थिति है, शांति और मंगल की भावना को संजोना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के साथ करते हैं। Now, let's pause for a while and reflect upon the birth of Jesus Christ, the Son of God, through a short prayer. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke, chapter 2, verses 1 to 7. In those days, a decree went out from Emperor Augustus that all the votes should be registered. This was the first registration and was taken by Quirinius, was governor of Syria. All went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Bethlehem in Galilee to Judea, to the city of David, called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged, and who was expecting a child. While they were there, the handmaid got up to deliver a child. And she gave and laid him in a manger, because there was no place for them. सितारों के मंदिर में मुझे का पैगाम कि उनको पे आया है दिल का खजाना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे
Brahma Maravi to deliver a speech. देवदूत बनके कोई आएगा, सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा। क्रिसमस के इस शुभ दिन पर तोहफे खुशियों के दे जाएगा। माननीय फादर, आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सम्मानित शिक्षक, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ क्रिसमस डे को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज मैं इस अवसर पर आप सभी के सामने कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, यह दिन यीशु मसीह के जन्म के लिए मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट को ईसाई धर्म के लोगों द्वारा वर्षों से ईश्वर का पुत्र माना जाता है, इसलिए क्रिसमस को ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। 25 दिसंबर ईसाइयों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। लोग क्रिसमस के लिए तैयारियां क्रिसमस आने के कुछ सप्ताह पहले से शुरू कर देते हैं। लोग घर घर जाकर कैरोल सिंगिंग करते हैं, जिसे महान व्यक्ति का आगमन भी कहा जाता है। प्रेयर करते हैं। क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को केक खिलाकर यीशु के जन्म की बधाइयां देते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यह त्योहार पूरे संसार भर में धार्मिक अवकाश के रूप में ईसाइयों और गैर ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। क्रिसमस डे के मुख्य रूप से खुशियां बांटने का त्योहार। ईसा मसीह ने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने और सुख दुख में एक दूसरे के काम आने का संदेश दिया था। सेंटा क्लॉज की दूसरों को खुशियां बांटने की आदत हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी। आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने, दिल में छुपी हों जो भी अभिलाषाएं, ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए। क्रिसमस पर आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं। आप सभी को मैरी क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आया है क्रिसमस का त्योहार, चलो मनाने जमकर इस बार, देते हैं बधाई और ढेर सारा प्यार। इन पंक्तियों को पढ़ाते हुए अब मैं हमारे विद्यालय के नन्हे बच्चों को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपना सुंदर नाट्य प्रस्तुत करें। और अचानक एक स्वर उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु तेरे साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वो दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। मैं तो प्रभु की बात हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तब स्वर्गदूत उसके पास में चला गया। मरियम की मम्मी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भगवान,
परदेसी हैं और मेरे पिता गर्भवती है और उनको जन्मने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरे में सकता है? नहीं नहीं, जान पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान। निकलो यहाँ से। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। तुम परदेसी हैं और मेरे पिता गर्भवती है और उनको जन्मने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरे में सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद है साहब, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चलता और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए एक चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। गडरियों ने जवाब में कहा, आओ हम चले और उस मसीहा के दर्शन करें। तीन बड़े राजा भी एक तारे के पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए बैतलहम पहुंचे। और हालांकि वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे, उन्होंने सच्चे मुक्तिदाता यीशु मसीह को नतमस्तक किया और उन्हें भेंट चढ़ाई और यीशु के चरणों में इन राजाओं ने दंडवत किया। Thank you very much, students, for your lovely performance. Now, it's time for us to hear it out by our principal, Sister Vaishali, who is an idol of knowledge and experience and who is an inspiration to all of us. Respected Father Abraham, our school manager, Sister Jasmine, Sister Sandhya, all the teachers, students, and all the viewers. It's a lovely to see you all looking so festive. There is magic in the air as we celebrate this Christmas. So on this auspicious day, let's take a deeper look at this event. What is actually a Christmas? When we look externally, like any other celebrations, it's all about exchanging gifts and sweets, visiting our dear and near ones, dancing and singing, etc. But in reality, it's a very spiritual and heart-touching event
where God is coming down from heaven, leaving his power and glory, and dwelling among the human beings as big infant babies. It's not just a story, but a historical event which took place 2020 years ago. God, who saw the sufferings and misery of the people, could not remain in heaven, but came down to us and to save us all. Let me narrate a short story to understand this incarnation event clearly. Once, there was a king who wanted to know and understand his people and their struggles better. So he got down from his throne and dressed up like a poor man and started visiting each one of them. And he realized that the people are really suffering a lot and could understand their struggles and their problems better and felt their pain and suffering and ultimately redeemed them. Similarly, God has chosen to live among us and feel the pain and suffering of all mankind in order to save them and bring peace, joy and prosperity. So Christmas is not a mere celebration, but a time to reflect on the season, and Jesus is only the true reason. And as the light from the star illuminated the sky when Jesus was born, may His light illumine our lives at this special time of the year. Wish you all a very happy Christmas and prosperous New Year. Thank you very much, sister, for your inspiring thoughts. शिमशिम करते तारे आसमान में छाते सारे कहते हैं वे जोर जोर से क्रिसमस मनाओ जोर जोर से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति संता क्लॉज द्वारा सुंदर नृत्य की है, तो आइए हम सब मिलकर इस सुंदर नृत्य का आनंद उठाते हैं। Respected Sister Vaishali, the principal of the school, Sister Jasmine, Sister Sandhya, respected teachers, students, and my parents. First of all, let me wish all of you a very, very happy Christmas. All over the world, people celebrate Christmas on this day. We remember that our Creator, God, loved humanity. God so loved the world that He sent His only Son to this world as a Redeemer to bring salvation to all human beings.
which happened 2020 years ago. Coming of Jesus to this world, coming of the Son of God to this world, as all of you know, divided the human history into before Christ and after Christ, BC and AD. The coming of Jesus into the world had such an impact on the human beings, impact on human civilization, that history itself was divided into two parts, as before Christ and after Christ. When we contemplate on the life of Jesus, the purpose of Jesus coming into this world, as Jesus says, He has come to bring redemption to all human beings. As Christmas time, it is nice just to know the content of Jesus' teachings. Jesus came to this world to bring peace, love, joy, and forgiveness and hope to all human beings. The teaching of Jesus is that we need to love everyone. We need to do service for everyone. We need to forgive everyone. That is the message of Jesus. As one of his followers asked Jesus, "What shall we do to attain salvation?" Jesus said, "Follow the laws." Again the person asked, "Which are the laws?" And Jesus said, "There are only two laws to be followed. And if you follow these two laws, you will attain salvation. And the laws are, you should love your Creator, you should love your God with all your heart, with all your mind, and with all your effort." That means you should know yourself and you should realize that it is God who created you, it is God who sustains your life, it is the God who is always with you, and you need to love your God, your Creator, and fulfill whatever the Lord wants created from your life. Fulfill the purpose of your life in this world. And the second law which Jesus said to them was, love your neighbor as yourself. The way you love yourself, you should be able to love your neighbor. Neighbor means every other human being. We all love our sisters. We all love that we progress. We all like to have joy in our life. The same way, you should love the other person. You should see that the other person also is loved, have joy in their lives. These are the two laws which Jesus told his people to follow to attain salvation. And all other laws are within this law, love. As Jesus always tells another important factor in our life which we need to practice, that is forgiveness. Jesus said, you will forgive other persons and you will be forgiven. Jesus said 2020 years ago that if someone beat on one cheek, you should throw the other cheek. There is no retaliation. There is no fight back. There is no hitting the other person. Jesus always told and taught that we should forgive the other person, whatever may be the reason. Hatred can have many reasons, but Jesus tells you should forgive. My dear brothers and sisters, in today's society, these two important teachings of Jesus
love and forgiveness is very much needed. We should love the other person as we love ourselves and do service for the other person. The same way, we need to learn to forgive other person. Other person can hurt you, can make a lot of difficulties in your life. At the same time, Lord always said you should forgive the other person, and that will bring joy into your life, that will bring hope into our society, that will bring love to our society, and that will make us all together worthy for the redemption which the Lord promises. Thank you once again. Wish you a very happy Christmas and a happy New Year. Thank you. A big thanks to you, Father, for your valuable message. इस कलम का जनाब जिसने मेरे हर एक एहसास को बेमिसाल लफ्जों में परोया है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के लिए विद्यालय के शिक्षक कृष्णा दुबे को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपने शब्दों से सभी का आभार व्यक्त करें। Father Adam, the manager of our school, Sister Vaishali, principal of our school, Sister Jasmine, Sister Sandhya Rani, and all dear teachers. Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts. It is a season of love, peace, and happiness. Wishing you all a great day. Gratitude helps us to grow and expand our personality as a person. Gratitude brings joy and laughter into our life and into the lives of all those around us. The manner of telling thanks is more precious than a valuable gift on earth. First and foremost, we would like to thank our Almighty God for bringing us as one family to celebrate His birth, filled with joy and happiness in our hearts. Next, we would like to thank our loving and respected Father Abraham, the manager of the school, who support in all our educational units on campus and who encourages us to walk for the miles with a smile. Thank you, Father. The secret of success in life is for a person to be ready for all opportunity in season out of season. It is our respected principal, Sister Vaishali, who keeps on encouraging and provides us with lots of opportunities
to gain knowledge in various fields of our career. Thank you, sister. Next, we would like to thank Sister Jasmine and Sister Sandhya Rani for your presence at this program which made it more exciting. Thank you so much, sister, for giving your valuable time and also conducting a meaningful prayer. Teachers, I believe, are the most responsible and important member of society because you develop students who can create their own image of who they really are. Thank you, dear teachers, for all the efforts and arrangements to make this program successful. Life is to be fortified by many friendships, to love and to be loved. It's the greatest happiness of existence. Heart to thanks to you, dear friends, for your cooperation and support. Our sincere thanks to all our non-teaching staff who always ready to help by doing selfless service with a great smile. This season of Christmas brings joy, hope and happiness to everyone gathered here and all the people around us, and may newborn baby Jesus bless us. Wish you all again a happy Christmas and prosperous New Year. Thank you. Now, I hand over the mic to Mr. Ganesh sir and Mr. Krishna sir to conduct the games. Action. 1, 2, 3, go. One. This is the final round.